तो जैसे हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी का जो 100% है 4 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला 30% है हमारा जीन्स, हमारे अंदर जो जीन्स है, जो हमारे माता पिता, हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारे अंदर आई है, उसका 30% हमारी जिंदगी के सक्सेस में रोल है। दूसरा 30% है हमारा कर्म अकाउंट। हम जो भी हमारे लिए या किसी के लिए भी अच्छा बुरा करते हैं, उसका फल हमको मिलता है, तो उसका 30% हमारी जिंदगी में रोल है। तीसरा 30% है हमारे वैल्यूज, हमारे संगत, हमारा परिवार का संस्कार, हमारी आदतें का 30% रोल है। कैसे आदत है, कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हमारे कैसा लोगों के साथ व्यवहार है, उस पर हमारा 30% जिंदगी का सक्सेस डिपेंड करता है। और 10% है हमारा विल पावर, हमारा दृढ़ संकल्प। ये 10% में अगर हम स्ट्रांग है तो हम गलत वैल्यूज के पास नहीं जाएंगे, गलत काम नहीं करेंगे, गलत संगत नहीं रखेंगे, गलत कर्म अकाउंट नहीं करेंगे, और हमारी जीन्स में जो आई है उसको सही डायरेक्शन में यूज कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? स्लाइड 100% डिपेंड है 30% हमारे जीन्स पे, 3% कर्म अकाउंट, बैंक अकाउंट नहीं, हमारा पर्सनल कर्म अकाउंट, 30% हमारे वैल्यूज और 10% हमारा विल पावर पे डिपेंड करता है। जैसे हम जीन्स पे आते हैं, थोड़ा समझते हैं डीप में कि जीन्स कैसे काम करता है हमारी जिंदगी में। देखिए, हम जो इंसान है, हम एक पार्ट नहीं है, 2 मेन पार्ट्स। ऐसे तो बहुत पार्ट्स है अंदर, लेकिन 2 मेन पार्ट से इंसान का शरीर बनता है। एक तो जो है ये शरीर जो बाहर से दिखता है, विनोद लाहौटी जिसका नाम है, और एक मैं जो विनोद लाहौटी के अंदर बैठा हूं, इसको चला रहा हूं, आत्मा, सोल। बराबर? जब तक मैं इस शरीर के अंदर रहूंगा तब तक विनोद लाहौटी काम करेगा। जिस दिन मैं इसको छोड़ के चले जाऊंगा, विनोद लाहौटी भी नहीं रहेगा, बॉडी बन जाएगा। बराबर? तो सोल का उतना बड़ा इंपॉर्टेंस है, सोल ही सब कुछ है, आत्मा। ओके, बॉडी जो बनता है सबका अलग अलग डीएनए से बनता है, पेरेंट्स के डीएनए से। बराबर? सबका अलग अलग पेरेंट्स के डीएनए से शरीर बनता है। और सोल जो बनता है, परमात्मा बोलो, अल्लाह मियाँ बोलो, आप उनको गॉड बोलो, ईश्वर बोलो, किसी भी नाम से बोलो, एक ही है जो दुनिया को चलाने वाला है, एक ही है जो दुनिया, उसका अंश हमारा सोल है। बॉडी तो एवरेज एज 75 है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, एवरेज 75 में ये शरीर खत्म हो जाता है। सोल कभी नहीं मरता है, ये कंटिन्यू चलता है। बॉडी जो है टेम्पररी है, सोल परमानेंट है। बॉडी जो है अंश अपने माता पिता का अंश है, सोल जो है ऊपर वाले का अंश है। बॉडी जो बनता है स्पर्म और ओवम के उससे बनता है। बराबर? क्या बोलते हैं आप? पुरुष बीज और स्त्री बीज। उसका साइज क्या होता है? देखिए, स्पर्म का साइज होता है 0.05 mm, मतलब 1 सेंटीमीटर में 2000वां भाग। ध्यान से सुनिए आप, 1 सेंटीमीटर में 2000वां भाग है। और ओवम का साइज है 0.1 mm, मतलब 1 सेंटीमीटर में 100वां भाग। इतने छोटे छोटे बीज है, उस बीज से पूरा शरीर बनता है। इतने छोटे छोटे बीज से ये शरीर पूरा बनता है। और ये शरीर जब संगम होने के बाद बनता है, 3 महीना बॉडी बनता रहता है अंदर। बॉडी को एक शेप आएगा पेट के अंदर, 3 महीने के बाद उसमें आत्मा आती है। आत्मा का साइज कितना है? ये बाल के टिप का 10,000वां भाग, उतना छोटा है। वो जब आता है उसमें प्राण आता है। इसीलिए तो बोलते हैं 3 महीने के बाद अबॉर्शन लीगली अलाउड नहीं है। बराबर? पहले अबॉर्शन कर सकते हैं, लेकिन 3 महीने के बाद अबॉर्शन इसलिए अलाउड नहीं है कि जब करेंगे तो उसमें प्राण आ गए, वो खून हत्या हो जाती है, इसीलिए लीगली अबॉर्शन अलाउड नहीं है। आप साइंस को समझिए, इसमें कोई भी यहाँ पे किसी भी संप्रदाय धर्म के एंगल से मत देखिए, सिर्फ साइंस के एंगल से सोचिए इसको। मैं सिर्फ साइंस की बात कर रहा हूं, ठीक है? को किसने क्या बोला, किसने क्या सुना, आप मेरे पूरे स्पीच के बाद एनालाइज कर सकते हैं। अभी आप खाली साइंस के हिसाब से सोचिए, ये पूरे साइंटिफिक प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं मैं हर चीज। ये दोनों इतने छोटे हैं, स्पर्म ओवम भी और आत्मा भी, लेकिन बहुत बड़ा डेटाबेस अपने अंदर लेके आते हैं, मेमोरी। जैसे इतना छोटा स्पर्म ओवम से इतना पूरा शरीर बनता है, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि हमारे कौन से दादा परदादा का नाक आके हमारे ऊपर बैठा होगा। समझ रहे? किसी के
हम दादा के आ गए, किसी के माँ के जैसे बाल आ गए, किसी का चेहरा, चाल चलन, आचार विचार हमारे पूर्वजों का आ जाता है उसके अंदर, बराबर है। उसी तरह आत्मा जो है हमारे जन्मों जन्मों का हमारा कर्म अकाउंट लेके आता है। हमने कभी भी जो भी अच्छा बुरा किया है वो हमारे इसमें उसके हिसाब से हमको शरीर में इस जन्म में मिलता है अच्छा बुरा। इसके पीछे साइंटिफिक प्रूफ है, ऐसे ही नहीं बता रहा हूं। डीएनए मैपिंग पता है ना, डीएनए मैपिंग करते हैं तो पता चल जाता है कि हमारे बाप कौन थे, दादा कौन थे, परदादा कौन थे, सारा हिस्ट्री वो इससे मालूम पड़ जाता है। उसी तरह एक स्टडी है डॉक्टर ब्रेन विस ने यूएसए में आइडेंटिफाई किया, उस स्टडी से हमारे पास्ट लाइफ को हम देख सकते हैं क्लियरली। पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोलते हैं। पहले कैथोलिक लोग नहीं मानते थे कि पुनर्जन्म होता है करता है, लेकिन अभी ये साइंस मालूम पड़ने के बाद में लोग भी बोलने लगे कि हाँ बराबर है, होता है। मैंने भी इसका एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने भी अपना 2 जन्म पास्ट लाइफ देखा है। यूएस में बहुत फेमस है, अभी इंडिया में भी उसके ट्रेनिंग होके लोग आ रहे हैं, ये कर सकते हैं, इसका बहुत बड़ा थेरेपी है ये। देखिए डीएनए का असर देख रहे हैं, फेसेस सेम है, डीएनए का असर दिख रहा है ना, इतना बड़ा इंपैक्ट है। हम समझते हैं कि हमारे बड़े लोगों का हमारी जिंदगी में कोई रोल नहीं है, जो भी है हम ही है, बहुत बड़ा रोल है उनका, उनके डीएनए से ही तो हम बने हैं। उसी तरह सोल का भी है, सोल का जो है जर्नी कंटिन्यू रहता है, उसमें उसका कार्मिक अकाउंट के हिसाब से हर लाइफ हमको मिलता है, हमारी जिंदगी में जो होता है उसके हिसाब से होता है।